लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की वोटिंग के लिए अब महीने भर से कम का वक्त बचा है। व्यूअर्स, पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, अपशब्द कह रहा है। कहीं बात बनती दिख रही है तो कहीं अभी भी जुगाड़ बिठाने का पूर्ण प्रयास हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी महत्वाकांक्षाओं को भुलाने की सीरियस कोशिश करती हुई दिख रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 10 साल बाद भी मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो उन्हें अकेले ललकार सके, और यह सत्य है। राजनीति में जनरली कहा जाता है कि अगर 10 साल कोई नेता सरकार चला ले तो उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बन जाती है। लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियों की हालत देखकर कम से कम फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर काम कर रही है। हालांकि असल तस्वीर तो 4 जून को ही क्लियर होगी, जब देश की जनता यानी आवाम आप आदेश देंगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी को मोदी बना देते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ती। दरअसल नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है, फिर वो अनुभव चाहे निजी जिंदगी से जुड़ा हो या फिर सियासी। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका करीब 50 साल का बड़ा अनुभव है, जिसमें वो पहले 15 साल आरएसएस के प्रचारक रहे, फिर 15 साल बीजेपी के संगठन में उन्होंने काम किया पूर्णकालिक के रूप में यानी पूरे वक्त। इसके बाद करीब 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब करीब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन और युवा अवस्था जिस माहौल में बताया वो उन्हें एक अलग लीग का लीडर बना देती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गरीबी के बारे में जानने के लिए किसी कलावती के घर नहीं जाने की जरूरत पड़ी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी को पता है कि एक घर में रसोई गैस ना होना क्या होता है, कैसे मां अपने फेफड़े को जलाकर पूरे परिवार का पेट पालती है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी जानते हैं कि बैंक खाते, साफ पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं देश के लोगों के लिए क्या अहमियत रखती हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में पैराशूट से एंट्री नहीं हुई है, वो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। शायद वो आज के दौर के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे भारत में प्रवास किया है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जानते हुए कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को डिकोड करने के लिए विपक्ष को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि जब विपक्षी नेता मोदी को टक्कर नहीं दे पाते तो उन पर निजी हमले और गालियां देने लगते हैं। हालांकि यह बात किसी से छिपे नहीं है कि मोदी पर जितना बड़ा हमला होता है उनकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि मोदी को टक्कर देनी है तो जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मोदी ने भी कोई शॉर्टकट नहीं मारा। और जब सामने प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी हो तो शॉर्टकट्स वैसे भी काम नहीं करते। तो यह था आज आर पार का सत्य और तथ्य। फिलहाल आर पार के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी नमस्कार, जय हिंद।